हिमांशु जी कह रहे हैं एक बात मानना पड़ेगा, इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली और मजबूत महिला थी। मजबूत महिला थी, पर उनकी भी कई गलतियां, सिक्किम वाला तो उन्होंने किया, लेकिन पाकिस्तान जो 71 में, क्योंकि मैं साफ ही बोलता हूं, आप जानते हो, और उस समय मानेक शाह बहुत नाराज थे, इंदिरा की सत्ता पलट सकते थे, इतना गुस्से में थी सेना, क्योंकि सेना ने जीती और हम उनके साथ डील नहीं कर पाए कि तुम्हारा सैनिक जो हम रिहा करेंगे, इतने सरेंडर 90,000 से ज्यादा, पाकिस्तान जो कश्मीर में घुसा उसको बाहर करें। कहते हैं कि भुट्टो ने पैर पकड़ लिए इंदिरा गांधी की कि मैं अगर यहां से समझौता करके जाऊंगा तो मार दिया जाऊंगा। बाद में वही भुट्टो को फांसी मिली, जियाउल हक ने फांसी दी, जो बेनजीर भुट्टो के पिता थे, जुल्फकार अली भुट्टो। लेकिन इंदिरा उनके दबाव में आ गई और समझौता नहीं कर पाई। तो जंग जो सैनिक ने ग्राउंड पे जीते थे, इंदिरा उसको टेबल पे हार गई, इंदिरा उसको शिमला के टेबल पर हार गई। तो यही मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, माउंट रेंज, कैलाश माउंट रेंज, जहां से चाइना पे पूरा नजर हो सकता था, जो हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान देकर, बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने, और बाद में हमारे अन्य सैनिकों ने जो उसको कब्जा किया, जीता, ये टेबल पे हार गए। हमारी विदेश नीति ऐसे ही चल रही है, ढुलमुल, हिम्मत ही नेता। एक तो बूढ़े उम्र में ये लोग बनते हैं, यंग हो तो कुछ बात भी बने, बूढ़े उम्र में बनते हैं और अब किसी तरह अपना रिटायरमेंट पेंशन काटना है, हमारी छवि अच्छी रहे, इतिहास हमारे बारे में अच्छा लिखा जाए, फोटो हमारे अच्छे हो, इतिहास के विद्यार्थी हमको अच्छे कहें, इसी कुंठा भाव में जीते हैं। तो देश के लिए क्या करेंगे? खूनी गर्व नहीं है तो क्या करेंगे? और उसके बाद पैसा, सत्ता, माया, बहुत सारी चीज, तुष्टिकरण, वर्ल्ड लीडर होने का गुमान, बहुत सारी। इंदिरा ने शिमला में भारत को झुकाया, सही बात है, वही बात मैं कह रहा हूं हर प्राइम मिनिस्टर का। और इंदिरा इस्लामिस्ट, आप अगर सबसे बड़ा मलेच्छों का संहार भारत में आजादी के बाद किसी ने कराया तो इंदिरा गांधी थी। नेल्लई, आसाम का नरसंहार, सर्च करिए। तो नेल्लई में चुनाव के लिए मना कर दिया गया था कि अब चुनाव नहीं होंगे, अभी इस समय चुनाव खतरनाक है। इंदिरा ने अनाउंस करवा के 5,000 इतिहास में स्वतंत्रता के बाद। तो वो एक दूसरे ही लेवल की नेता थी, दोनों ही शेड थे उसके अंदर। ये 84 देख लो, नेल्लई देख लो, 71 देख लो, वो यहां ये लोग नहीं करा सकते, इनके बस से बाहर है। भारत की बड़ी कूटनीति, 71 की कूटनीतिक हार इंदिरा नहीं कराई थी, सही बात है। मानेक शाह, सैम, वो इतने गुस्से में थे, जो कहा जाता है कि अगर उस समय विपक्ष से साथ देता वाजपेयी तो वो इंदिरा की सरकार को पलट देते। इंदिरा को ये सूचना मिल गई, इंदिरा ने सैम को बुलाया, सैम कहती थी, कई किताबों में है, कि क्या तुम मेरी सरकार पलटना चाहते हो? क्योंकि बहुत ताकतवर जनरल थे वो, सेना प्रमुख थे। सैम ने कहा, सैम पे एक फिल्म आ रही है, उसमें ये डायलॉग भी है, और मैं आपको बहुत समय से कह रहा हूं, ये इतिहास तो है। सैम ने कहा, मैं सेना संभालता हूं, आप सरकार संभालिए। वरना सैम चाहते तो सरकार पलट देते, सेना इतनी गुस्से में थी। इंदिरा शिमला के टेबल पे पूरा कश्मीर हार गई। तो मेरे लिए तो कोई भी नेता दूध का धोला नहीं, लेकिन रेटिंग ऐसे आएगी तो अब पता नहीं, ऐसे कभी कोई रेटिंग निकाले तो देखा जाए। पर मैं आपको सबकी अच्छी बात बताऊंगा और सबकी बुरी बात भी बताऊंगा, क्योंकि धर्म और देश में आगे लेके चलना, धर्म। तो उस हिसाब से मेरे लिए परफेक्शन में कोई नहीं है, गलतियां भी सबसे हुई है और कुछ अच्छे काम भी सबने किए। खालिस्तान वाला तो है ही, लेकिन खालिस्तान को बढ़ने उसने तब दिया, खालिस्तान का पूरा मुद्दा जो खड़ा किया गया उसमें अकालियों की बड़ी भूमिका थी। आनंद साहब जो समझौता है आप देखेंगे, उन अकालियों से भाजपा ने हाथ बढ़ाया, तो उन अकालियों के कारण खालिस्तान खड़ा किया गया। तो एक बड़ा कुचक्र था ये बड़ा लंबा कुचक्र था, इस पे हम लोगों ने कई शो किए हैं। और बाबर की समाधि पे तो मुस्लिम वोट इस भारत में तुष्टीकरण, तृप्तिकरण ने तो यहाँ तो लोगों को, इन्होंने बाबर की समाधि पर चढ़ाई, उधर वो बहादुर शाह जफर के रंगून समाधि पर चढ़ाने गए, एक ही बात है।
दोनों मुगल वंशी, एक प्रथम मुगल, एक आखिरी मुगल।